जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2023 आने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मीन राशि की। ये जो मीन राशि वालों के लिए 2023 कैसा कुछ जाने वाला है। कुछ स्ट्रगल बढ़ेगा या फिर कुछ सावधानी तो नहीं बरतनी पड़ेंगी या कुछ उपलब्धियां मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। पहले समझते हैं मीन राशि वाले जो जातक हैं वो होते कैसे हैं। देखिए, मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। तो गुरु की जो विशेषताएं होती हैं कि ज्ञानी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले, हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहते हैं, बैलेंसिंग नेचर के होते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये कभी कभी सेल्फिश भी हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को लेके बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर इनका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो ये ज्ञानी बहुत होते हैं, दूसरों को सहायता के साथ साथ ये ज्ञान भी प्रदान करते हैं। यानी एक तरह से काउंसलिंग ये जो है ये बहुत अच्छी कर पाते हैं। मीन राशि वाले क्रिएटिव वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, या आईटी सेक्टर में हो तो बहुत अच्छे ओहदे पे भी होते हैं। हमेशा लोग इनसे सलाह लेते हैं क्योंकि इनकी सलाह बहुत अच्छी पाई जाती है। तो ये तो थे गुरु के बारे में कि गुरु की क्या विशेषता होती हैं जो मीन राशि में पाई जाती हैं। यानी मीन राशि वाले जो इंसान होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी बैलेंसिंग नेचर के होते हैं। वो विषम परिस्थितियों में घबराते भी नहीं हैं और डट कर उसका सामना भी करते हैं। अब ये 2023 उनके लिए क्या कुछ लेके आया है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि साढ़े साथी स्टार्ट होने वाली है 17 तारीख को, यानी 17 जनवरी को साढ़े साथी स्टार्ट होगी शनि की। और शनि गुरु के एक तरह से शत्रु भी हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में, लेकिन स्टार्ट होगी। लेकिन गुरु अभी लग्न में है आपके और मार्गी हैं, तो काफ़ी हद तक अप्रैल तक सपोर्ट भी रहेगा। लेकिन फिर भी जब शनि की साढ़े साथी आती है तो स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। हर काम में रुकावट होती है। हालांकि इनके काम बनते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब क्रेज़ ही ख़त्म हो जाता है तब इनके काम बनते हैं। लेकिन इनके काम में रुकावट आने का एक ये भी रीज़न है कि शनि की साढ़े साथी भी आने वाली है, तो थोड़ा सा एक साल से जो इनके काम नहीं बन रहे हैं, या अभी क्योंकि शनि ना जब स्टार्ट होते हैं तब भी 6 महीने से उसका एक तरह से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी क्या है, बिल्कुल ही साढ़े साथी जो आएगी वो 17 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम रहेगा। अब गुरु और शनि में आपस में शत्रुता है क्योंकि वहीं योगी है तो वहीं वो ज्ञानी है, तो कहीं ना कहीं अनबन की सिचुएशन रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करें तो पहले समझते हैं गोचर। तो 1 जनवरी को गोचर क्या होगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी। देखिए, लग्न में ही आपके गुरु हैं जो कि मार्गी हैं और अप्रैल तक मार्गी हैं और अपनी ही राशि में है। तो अगर आपको कोई विशेष काम करना है तो आप अप्रैल तक कर सकते हैं। शनि वो मकर राशि में है, जो कि राशि परिवर्तन करके शनि 12वें स्थान में आ जाएंगे, तो आपका व्यय भी अधिक होगा, फिजूल की खर्ची भी होगी। सूर्य बुध जो है वो अभी धनु राशि में है, जो कि मकर संक्रांति पे सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके आय भाव यानी कि 11वें स्थान में आ जाएगा, वहीं राशि परिवर्तन कर लेगा। शुक्र भी शनि के साथ ही है, यानी कि अभी मकर राशि में है। मंगल अभी वक्रगत स्थिति में है, जो कि आपके तीसरे भाव में है, यानी वृषभ राशि में है। राहु और चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 1 जनवरी को 1 जनवरी को चंद्रमा राहु के साथ होंगे, जो कि मेष राशि में होंगे। केतु जो है वो तुला राशि में है। ये तो था ग्रहों के बारे में कि ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप ग्रहों के गोचर के अनुसार है, यानी कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो राशिफल स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य। आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप साढ़े साथी भी स्टार्ट हो रही है, तो पूरे साल हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन जब तक गुरु लग्न में है और मार्गी हैं तब तक आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक तरह से बीमारी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी, वो पुरानी जो बीमारियां थी वो ख़त्म होती नज़र आएंगी, लेकिन स्ट्रगल बढ़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल तो होगी। आप परेशान हो सकते हैं हेल्थ को लेके, परेशान तो हो सकते हैं हेल्थ को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि
काम को डिले भी करते हैं, हेल्थ भी आपकी ख़राब कर देते हैं, स्ट्रगल बढ़ा देते हैं। लेकिन गुरु आपके उच्च के हैं और ये आपकी कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि शनि की स्थिति क्या है, कि शनि कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है। अगर शनि उच्च के हैं या शनि अच्छी स्थिति में है तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कुंडली भी एक बार दिखवाइए कि शनि की स्थिति क्या है। लेकिन वहीं अगर शनि शत्रु राशि में है या दिक्कत में है तो आपको मुश्किलें आएँगी, बीमारी अच्छे से घेर लेगी आपको, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 7:30 स्टार्ट होगी तो थोड़ा-सा आपके हो सकता है साँस से रिलेटेड या श्वसन संबंधी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम, ये सब आपको हो सकती हैं। नसों की दिक्कतें हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती हैं। ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि हेल्थ के इश्यू आपके बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टरी जांच अच्छे से कराइए, प्रॉपर आप दवाइयाँ लीजिए, अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हेल्थ के इश्यू आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल तक काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा, आपको निदान भी मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आपको अपना स्वास्थ्य का जो हिसाब है वो खुद देखना पड़ेगा, ख्याल भी खुद रखना पड़ेगा, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका कारोबार देखें, जॉब देखें, धन संबंधित प्रॉब्लम देखें, तो देखिए अभी तो हम देखते हैं इसका 10वां घर। 10वें घर में अभी सूर्य और बुध है, तो बॉस से अनबन की सिचुएशन है। अब जब मकर राशि में जब सूर्य आएंगे मकर संक्रांति में, तो आपकी बॉस से बनेगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। लेकिन एक बात और है कि आपको ऐसे लोगों का परिचय होगा जिसको आप सोचते थे कि ये बहुत अच्छा है और हमारी सहायता करेगा, तो ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं और हमारी सहायता करते हैं, लेकिन उनके चेहरे से नकाब हटने वाला है, यानी कि एक तरह से मुखौटा पहन के घूम रहे थे और आपके सामने सच्चाई आएगी कि ये तो हमारे वेल विशर नहीं है। तो बहुत सावधानी वाला टाइम है, आपको बहुत सावधानी से पूर्वक रहना पड़ेगा। बॉस से लेकिन आपकी बनेगी और प्रमोशन भी आपका होगा जून के बाद। अगर आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ प्रमोशन के चांसेस हैं। जून जुलाई में आपको ऐसा फील होगा कि आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है, आपका बॉस आपकी बहुत तारीफ कर रहा है और तरक्की के भी चांसेस होंगे। अगर आप कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं तो जून जुलाई का टाइम बेहद अच्छा है, आप उसमें क्लियर भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जून जुलाई में अगर आप काम करते हैं या कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम आपके हैं, तो वो आपके क्लियर हो सकते हैं। तो कारोबार है, जॉब है, उसमें थोड़ी मुश्किलें तो हैं, स्ट्रगल भी है, लेकिन आपको थोड़ा आँख खोल के काम करना पड़ेगा। किसी पे आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। विश्वास आपको उन्हीं लोगों पे करना है जो आपके वेल विशर हैं, जो सच में आपकी तरक्की चाहते हैं, उन पे आप विश्वास करिए। उनसे सलाह लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा मुश्किल भी आएगी और आपके धन भी फँस सकते हैं। तो देखिए ये टाइम थोड़ा मुश्किल भरा है। बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 7:30 स्टार्ट होने वाली है, तो आप 7:30 से रिलेटेड उपाय भी आप करिए ज़रूर, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ही होगा। अब क्या है, जैसे धन की बात करें तो धन में संचय होने में मुश्किल होगी। हाँ, लेकिन जुलाई में आपके प्रमोशन के साथ-साथ धन भी आएगा। थोड़ा धन से रिलेटेड जो दिक्कत का जो समाप्ति है, वो होगी जुलाई के आसपास, क्योंकि उससे पहले थोड़ा जितना आएगा उतना जाएगा, इस तरह से सिचुएशन होगी। एक और आपको सलाह देती हूँ कि आप थोड़ा-सा वाणी पे कंट्रोल करके रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यर्थ का वाद-विवाद से आपके स्वास्थ्य पे जो है नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा कम बोलें और संतुलन बना के चलें, यानी कि बहुत लिमिट में आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो आपके ऑफिस वाले जो वर्कर हैं वो भी आपके खिलाफ हो सकते हैं और घर में भी विघटन के चांसेस हैं। आपका पार्टनर आपके साथ नहीं एक तरह से सामंजस्य बनाएगा, क्योंकि जुलाई के बाद विघटन होने के चांसेस हैं, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वाणी से आप किसी को हर्ट करते हैं तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा आएगा, 7:30 आ रही है तो हो सकता है स्ट्रगल बढ़े, तो आप वर्कलोड की वजह से आप गुस्से में रहें, तो थोड़ा-सा उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर गुरु मार्गी भी हैं अप्रैल तक, तो अप्रैल तक जो डॉक्यूमेंट है या किसी विशेष काम में आप कुछ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो अप्रैल से पहले-पहले कर लेंगे तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड भी और कारोबार से रिलेटेड भी और धन से रिलेटेड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
वहीं अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया जून जुलाई का टाइम बहुत अच्छा है एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई अगर आपको पेपर क्लियर करने हैं तो जून जुलाई का ही टाइम देखिए, उसमें आपके पेपर भी क्लियर होंगे और काफ़ी टाइम अच्छा भी रहेगा। अगर लव अफेयर की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल भरा टाइम है, क्योंकि वैसे भी आपका फोकस जो है वो केवल काम पर ही है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल भरा टाइम है, तो हो सकता है वर्कलोड के कारण आपका पार्टनर आपको सहयोग ना दे, तो थोड़ी मुश्किलों भरा टाइम रहेगा। लेकिन यही है कि आप अगर गुरु से रिलेटेड उपाय करते हैं तो काफ़ी बैलेंसिंग नेचर वाले हो जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा ये है कि हो सकता है किसी तीसरे के आने की चांसेस हैं, या परिवार की वजह से आपके जो अफेयर हैं वो टूट सकते हैं। बाकी यही है कि थोड़ा सा अगर शादी करना चाहते हैं, या अगर आप लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो अप्रैल से पहले बात करेंगे परिवारजन से तो वो मान भी जाएंगे। अगर आपकी मैरिज लाइफ कहें तो देखिए, मैरिज लाइफ में जैसे मैंने बताया कि अगस्त के आसपास विघटन की संभावना है, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। वाणी पे कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। पार्टनर आपका सहयोग नहीं देंगे तो पार्टनर से बैठ के बात करें, हर चीज़ पे आप बात करें, हर पहलू पे बात करें, परिवार से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उनकी समस्याओं को लेके बात करें, तो आपके पार्टनर हो सकता है समझें। आपकी जो मुश्किलें हैं वो तभी सॉल्व होंगी जब आप पार्टनर को लेके बैठ के उनको समझाएंगे, वरना मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। परिवार में मनमुटाव के चांसेस हो सकते हैं, आपकी भावनाएं कोई नहीं समझेगा, आपको लगेगा कि मैं मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ही है साढ़े साथी की, तो मुश्किल भरा हो सकता है, तो उसके उपाय आपको विशेषकर करने ही पड़ेंगे। तो ये तो था 2023 आपके लिए क्या कुछ सावधानी भरा है, क्या आपको उपलब्धि मिलेगी। अगर हम महीनों के हिसाब से बात करें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होगा, क्या मुश्किलें आ सकती हैं और क्या सावधानी, क्या उपलब्धि हमें मिलेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कि आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए जनवरी में देखिए जनवरी में 17 जनवरी को तो साढ़े सात स्टार्ट होने ही वाली है शनि की, तो दौड़ धूप रह सकती है, काफ़ी आपके व्यर्थ की भाग दौड़ हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, आपको मौसमी एक तरह से बीमारी हो सकती है। पूरा साल आपका वैसे यही ध्यान रखना है कि सीज़न के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे कोई मेजर तो इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो जनवरी में इसके चांसेस बहुत हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, तो बहुत सोच समझ के कदम उठाएं किसी भी फैसले में अगर उठाना है तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी में कुछ विशेष उपलब्धि आपको मिल सकते हैं, कुछ विशेष उपलब्धि के साथ नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हो, नया काम स्टार्ट कर सकते हो सकता है न्यू जॉब आपको मिल जाए तो आप वहाँ कंफर्टेबल फील करो, तो मतलब नया काम की शुरुआत आपके फरवरी मंथ में हो सकती है। मार्च में खुशियों का टाइम है, यानी कि ऐसा नहीं है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, बेवजह आप मतलब मानसिक तौर से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। एक निराशा भी होगी तो उसमें भी आशा की एक किरण आपको नजर आएगी, यानी कि निराशा के चलते आशा की एक किरण आपको दिखेगी और आपका काम मार्च के एंड में हो ही जाएगा। लगेगा कि ये काम नहीं होने वाला है तो वो भी आपका काम मार्च के एंड में हो जाएगा, तो आपका मन वैसे ही बहुत प्रसन्न रहने वाला है, मार्च का महीना बहुत अच्छा जाएगा। अगर अप्रैल की बात करें तो कोई शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न हो सकता है, कोई अशुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, हो सकता है किसी बुजुर्ग को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, लेकिन वैसे घर का माहौल ठीक रहेगा, बस थोड़ा सा मानसिक संतुलन आपका नहीं रहेगा, यानी कि आपको गुस्सा भी आएगा, तो उस बात को अप्रैल के महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। मई की बात करें तो न्यू जॉब के चांसेस हैं, कारोबार में तरक्की है, धन में भी आपकी वृद्धि होगी, नए स्रोत आपके बनेंगे, धन से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो मई में आके थोड़ी सी आपको खत्म होती नजर आएंगी और आप स्टेबल महसूस करोगे। जून में देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है, धन से रिलेटेड बहुत अच्छा है, एजुकेशन ले सकते हैं आप, माहौल आपका घर का बहुत अच्छा रहेगा, आपका पार्टनर भी आपको सहयोग में लेगा। अगर जुलाई की बात करें तो घर से रिलेटेड आप बहुत परेशान रहेंगे, आपको हो सकता है विदेश से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अगर आप
जाना चाह रहे हैं विदेश, तो जुलाई के टाइम आपका काम हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन से रिलेटेड जून में और जुलाई में आपको विदेश से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है न्यू जॉब लग जाए आपकी, या मतलब जुलाई का टाइम आपका बेहद अच्छा जाएगा। अगर हम अगस्त की बात करें तो निराशा मिल सकती है, किसी काम को लेके आप परेशान होंगे और उसमें आपको निराशा भी मिल सकती है। तो कोशिश करिए अगस्त के महीने में, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा अगस्त का टाइम माहौल आपका घर का अच्छा नहीं रहेगा, निराशा भी रहेगी, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल वाला टाइम होगा, तो थोड़ा उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर की बात करें तो घर में वाद विवाद के चांसेस हैं। हालांकि 23 सितंबर के आसपास आपको कोई खुशी मिल सकती है, लेकिन घर में किसी भी तरीके से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। जैसे मैंने बीच में भी बताया है कि आपके कुछ लोग वेल विशर होंगे, उनके चेहरे से नकाब हटेगा, यानी कि उनका पर्दाफाश होगा, मखौटा उतरेगा और आपको पता लगेगा कि कौन हमारा वेल विशर है। तो सितंबर के आसपास ये सिचुएशन बन जाएगी, वाद विवाद हो सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अक्टूबर की बात करें तो मध्यम रहेगा, यानी कि धन आएगा धन जाएगा, लेकिन वैसे आप मानसिक संतुलन में रहेंगे, शांति रहेगी आपके दिमाग में। और कोई आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसका भी एक तरह से निदान मिलेगा। जो स्ट्रेस लेवल आपका जो बढ़ा हुआ था आपका, वो भी दूर होता नजर आएगा। नवंबर में देखा जाए तो भौतिक विकास का एक तरह से टाइम है। हो सकता है भूमि भवन कार का आपको लाभ मिल जाए नवंबर में। एक तरह से आपका जब नया साल जाएगा, यानी 2023 जब जाएगा, तो हो सकता है आप नया भवन या नई कार के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। तो नवंबर का महीना कोई नई भूमि का लेने का टाइम है, कार का लेने का टाइम है, तो काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर दिसंबर की बात करें तो कोई कार्य प्रारंभ हो सकता है, कोई नई जॉब कर सकते हो आप, या हो सकता है कोई नया कारोबार आप स्टार्ट करें, नई तरीके के आय के स्रोत बन जाए। तो दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको खुशियाँ मिलेंगी। नए वाहन से आप हर्षोल्लास मना सकते हैं, या हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो। तो ये तो था जनवरी से लेके दिसंबर तक का टाइम कि क्या आपको सावधानी बरतनी है, कैसा आपका टाइम जाएगा। अब ये तो था एक गोचर करना, लेकिन आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि सभी के लिए एक साथ कहना मुश्किल हो जाता है। हर कोई यूनिक है, हर एक का चार्ट यूनिक है, लेकिन ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो काफ़ी हद तक ये सही निकलती है। बाकी यही है कि उपाय के तौर पे क्या करें। देखिए, उपाय के तौर पे गुरु महाराज की कृपा पाने के लिए, क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है वो गुरु है, तो गुरु से रिलेटेड पीली चीज़ों का दान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके ऊपर ईश्वरी कृपा बहुत बनती है, भगवान का आशीर्वाद रहता है और आपकी मुश्किलें भी सॉल्व होती नजर आएंगी। लेकिन साथ साथ 7:30 स्टार्ट होने वाली है, तो शनि के मंत्रों का भी आप जाप करें, तो आपके ऊपर जो स्ट्रगल शुरू होगा वो स्ट्रगल भी एक तरह से ना के बराबर होगा। क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं तो ईश्वरी कृपा रहती है। उपाय से क्या होता है कि उपाय करने से हमारे ऊपर ईश्वरी की कृपा बनती है। उपायों में देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम तो जैसे मैंने बताया, शनि से रिलेटेड आप कोई भी उपाय कर सकते हो। चाहे तो मंत्र करिए, चाहे उनकी जो काली चीज़ है, नीली चीज़ है, उनका दान करिए। गुरु से रिलेटेड जो है आपको पीली चीज़ों का दान करना है। और अगर आप किसी नीडी पर्सन को कुछ खिलाते हैं, कुछ दान करते हैं, तो वैसे ही शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता हैं। तो अगर आप सीधी बात करते हैं, न्याय से बातें करते हैं, न्याय न्याय ही करते हैं, मतलब कोई शॉर्टकट में पैसा कमाने की ना सोचें, न्याय से चलें, सीधे रास्ते चलें, तो वैसे भी शनि महाराज प्रसन्न ही रहते हैं। किसी भी तरीके से नंबर 2 के काम से आप बचेंगे तो शनि महाराज वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। और अगर आप गुरु का उपाय करते हैं तो संकट आने वाला भी होगा तो वो टल भी जाएगा। तो ये तो था 2023 के बारे में, क्या क्या आपको उपाय करने हैं, क्या आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो 2023 है ये काफ़ी खुशियों भरा हो, आपकी जो मुश्किलें हैं वो सॉल्व हों, ईश्वरी कृपा बनी रहे, और जो मनोकामना आपकी अधूरी रह गई थी वो इस साल ज़रूर पूरी हों। तो इसी कामना के साथ कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा बनी रहे, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।